अस्सलाम वालेकुम। हम टॉपिक कर रहे थे क्वांटाइल्स यानी क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स। आज उसमें हम एग्जांपल करेंगे 3.22। ये अनग्रुप्ड सेट ऑफ डाटा के लिए है। इसमें आपने देखा पढ़ा, मैंने आपको ये पहले लिखवा दिया था। इसमें 20 स्टूडेंट्स जो हैं उनके मार्क्स दिए गए थे। 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए थे जो अरेंज नहीं थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनको अरेंज करेंगे, उनके मार्क्स को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाएंगे। जैसे 20, 28, 29, 30, इस तरह से छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। उसके बाद उसने कहा है सबसे पहले क्वार्टाइल्स मालूम कीजिए। आपको पता है 3 क्वार्टाइल्स हैं। सबसे पहले Q1। Q1 कैसे हो, क्या होता है, वैल्यू ऑफ n+1 बाय 4th आइटम। 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, 20 + 1 बाय 4, ये कितना आ जाएगा 5.25 आइटम होगा। तो अब आप देखिए फ्रॉम द बिलो, यहाँ द वैल्यू ऑफ 5th आइटम इज 36 एंड दैट ऑफ द 6th item is 37. The value of the 5th item is 36. आप देखिए 36 5th आइटम के 5.25 था ना। 1 2 3 4 5 5th कितना है 36। 5th कितना है 36 और उसके बाद 6th आइटम कितना है 37 है। तो आपने क्या करना है, दस द फर्स्ट क्वार्टाइल इज ए वैल्यू ऑफ, हमारे पास 25th ऑफ द वे बिटवीन 36 एंड 37। क्या होगा आपके पास, मैं आपको सिंपल सा बताती हूँ किस तरह लिखना है। आपने 5th आइटम आपने पूरा लिख लेना है 36 प्लस, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है 30 और 36 पूरा लिख लेना है आपने। अब उसका और अगले 6th आइटम में क्या डिफरेंस है, 36 और 37 1 का है। यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और ये क्या आया था 0.25, ब्रैकेट में 0.25 लिखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 में ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 36.25। उसके बाद देखिए सेकंड क्वार्टाइल, मैंने पहले भी बताया था मीडियन हो जाता है किस तरह से होता है 2n+1 बाय 4th। अब ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा किससे, इस 4 के साथ, 2 1 are 2, 2 are 4, 2 + 1 बाय 2, ये क्या बन गया मीडियन बन गया। तो ये कितना हो गया 20 + 1 बाय 2 10.5। अब 10th आइटम क्या, द वैल्यू ऑफ 10th आइटम इज़ 54। 10th आइटम जो है ना उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 54 ये वाली 10th की, और 11th की कितनी है 55 है। 11th की 55 है। दस द सेकेंड क्वार्टाइल इज़ ए वैल्यू ऑफ 0.5th ऑफ द वे बिटवीन 54 एंड 55 विच इज़, अब आप इसको किस तरह से मालूम करेंगे। 54 आपके पास जो 10th आइटम है 54 है और आपके पास जो 11th है वो कितना है 55 है। अब आप देखिए 54 इस तरह से, 54 और 55 के बीच में कितना फ़र्क है 1 का, और इसको मल्टीप्लाई कर दें वो जो 0.5 था उसके साथ, तो 54.5 आ गया। उसके बाद थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू, थर्ड क्वार्टाइल जब आप करेंगे 3 20 + 1 बाय 4 15.7 5th आइटम। 15th आइटम कितना है 68, इसको पूरा लिख लीजिए। 15 आइटम कितना है 68 है और 16 आइटम देखते हैं कितना है 70 है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है 2 का। देखिए ये 15 आइटम है, ये 16 है, इन दोनों के दरमियान में फ़र्क कितना है 2 का। आप कैसे लिखेंगे 68 15 आइटम एज इट इज़ प्लस डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, और ये कितना था 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 68 में जमा करेंगे 69.5 होगा। उसके बाद डिसाइल की तरफ आइए। उसने कहा सेकंड डिसाइल मालूम करें, तो हमें पता है सेकंड डिसाइल 1 से लेकर 9 तक डिसाइल होते हैं। सेकंड डिसाइल के लिए क्या होगा, वैल्यू ऑफ 2n+1 बाय 10th आइटम। अब डिसाइल है 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4.2th आइटम। 4th आइटम पूरा, 4th आइटम कितना है 30, 4th आइटम पूरा, और देखिए क्या होगा आपके पास, ये 4th आइटम है ना 1 2 3 4,
1 2 3 फोर्थ आइटम पूरा 30 ऐसे लिख लेंगे। अगला आइटम कितना है 36। इन दोनों के दरमियान में कितना फ़र्क है 6 का। कितना फ़र्क है 6 50। अच्छा हाँ, इन दोनों के दरमियान में आइटम में कितना फ़र्क है 6 का। 6 को यहाँ लिख लिया। ये देखिए D2 वैल्यू ऑफ दिस आपने क्या किया, ये आइटम 30 यहाँ लिखा, 30 उससे अगला आइटम कितना था 36। 6 आइटम आपने का फिफ्थ जो आइटम था 6 यहाँ लिख लिया। इन दोनों का डिफरेंस 30 और 36 का डिफरेंस कितना है 6 है। और यहाँ पे कितना है 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 30 + 1.2 तो ये 31.2 हो जाएगा। उसके बाद D3 देखिए 3n + 1/10 इसको करेंगे तो ये 6.3 आएगा। इसका मतलब है 6th आइटम पूरा 6 कितना है आइटम है 37। 6 कितना है 37 है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 37 और उससे अगला जो है 7th आइटम कितना है 39। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का। ये देखिए 2 37 एज इट इज़ +2 इंटू ये वाला 0.3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 37.6 आ जाएगा। उसके बाद D7 इसी तरह से निकालेंगे 7 × 21 + 10 ये कितना हो जाएगा 14.7। 14 आइटम पूरा वो कितना है 67 है और 15 आइटम कितना है 68 है। दोनों का डिफरेंस कितना है 1। उसको 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 67.7। उसके बाद उसने कहा है कि P मालूम कीजिए 15th परसेंटाइल। क्या मालूम करें 15 परसेंटाइल तो 15 n + 1 किससे डिवाइड होगा 100 से 3.15 आ गया। तो थर्ड आइटम हम पूरा लिखेंगे। ये देखिए 1 2 3 आइटम कितना है 29 पूरा 29 और 30 का डिफरेंस कितना है 1 का है। इनका डिफरेंस कितना है 1 का है। 1 यहाँ लिख लेंगे हम इधर 1 20 + 1 इंटू 0.15 29.15 हो जाएगा। उसके बाद उसने क्या कहा है उसने कहा 37 परसेंटाइल। बहुत ही आसान है 37 को मल्टीप्लाई कीजिए n + 1/20 से 20 + 1/100 से 7.77 कितना आएगा 7.77। तो हमारे पास जो 7 है वो 39 है। उससे अगला जो है वो है 42। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3। ये 3 को यहाँ लिखेंगे और ये 0.77 से इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 41.31। इसी तरह से उसके बाद है P64। P कितना है 64। तो ये जब हम 64 आइटम निकालेंगे ये 13.44 आएगा। क्या आएगा 13.44। लास्ट वाला देख लीजिए ये 10 11 12 13 कितना है 61 और उस 13 ये है और 14 कितना है 67। 61 आप पूरा लिख लेंगे। ये देखिए 61 यहाँ लिख लेंगे और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 61 और 67 का 6 का। आपने क्या करना है ये लास्ट वाला था यहाँ पे तो ये आपने क्या किया लिख लिया पूरा का पूरा 67 लिख लिया। ये देखिए ये 67 पूरा और यहाँ 29 वैल्यू ऑफ द परसेंटाइल ये वाला था। 13 आइटम आपने पूरा वो कितना था 61 पूरा लिख लिया आपने। 13 आइटम 61 लिख लिया। उसके बाद 61 और 67 का डिफरेंस कितना है 6 वो लिख लिया और यहाँ पे कितना था 0.44 लिखा। इसको मल्टीप्लाई किया 6 के साथ 61 में जमा किया तो 65.64 आ गया। उसके बाद हैं क्वांटाइल्स होते हैं फॉर ग्रुप डाटा के लिए। तो ग्रुप डाटा के लिए क्या होगा सबसे पहला क्वार्टाइल जो है वो क्या एक फर्स्ट क्वार्टाइल होगा एक थर्ड होगा। Q1 कितना होगा L + H/F n/4 - F ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है कौन सी जहाँ भी Q1 लाई करेगा उससे पहले वाली। फिर Q3 कितना होगा L + H/F 3n/4 - F। इसी तरह डिसाइल फर्स्ट डिसाइल कितना हो जाएगा L + H/F n/10 - F हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम लेंगे नाइन्थ डिसाइल D9 = L + H/F 9n/10 इंटू F क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे पहले वाली। उसके बाद आ जाइए किसकी तरफ परसेंटाइल्स क्या होते हैं। परसेंटाइल वो वैल्यू सेट ऑफ डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो P1 = L + H/F n/100 - कैपिटल F क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जहाँ भी अलाई करेगा उससे पहले वाली। इसी तरह से P2 फिर अगर हमने 51 परसेंटाइल मालूम करना है L +
h/f 51 n/100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर आ जाएं आप किसकी तरफ, P99 की तरफ, L प्लस h/f 99 n/100 माइनस इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम एग्जांपल है इसकी कितनी, 3.23। एग्जांपल कितनी है, 3.23। वहाँ पे आपको दिया गया है क्या, आपको दिया गया है डाटा दिया गया है 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89, 90 to 99। ये क्या है, ग्रेड है, ये आपका क्लास इंटरवल है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका, ये फ्रीक्वेंसी होगी। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आपकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ये क्लास इंटरवल है आपका, जिसको आप डिनोट करते हैं किसके साथ, यहाँ पे एज के साथ। ये फ्रीक्वेंसी आपकी, ये क्लास बाउंड्रीज़ हैं आपकी, ये क्लास बाउंड्रीज हैं, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है कैपिटल F। अच्छा, अब आपने बनानी है क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज बनानी है आपकी, ये दोनों सेम होनी चाहिए थी बाउंड्रीज, ये चेंज फ़र्क है इसमें 1 का। आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। यानी पहली क्लास की अपर जो है और लोअर क्लास की जो लोअर लिमिट है, तो क्लास हमने ये कितना फ़र्क है, 1 का फ़र्क है। 1 का हाफ कितना होगा, 0.5। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कीजिए और अपर में जमा कीजिए, क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। 30 में से 0.5 माइनस कीजिए, 29.5। 39 में 0.5 ऐड कीजिए, 39.5। 40 में से 0.5 माइनस कीजिए, 39.5, और ये कितना हो गया, 49.5 हो गया। तो ये देखिए आपस में अब ये सेम हो गई, अब ये सेम हो गई। उसके बाद आ जाइए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ। क्लास बाउंड्रीज आ गई आपकी, ठीक है ना, ये सारी अब ये सेम हो गई। अब फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़, ये वाली कितनी होगी, 1 + 3 = 4। उसके बाद यहाँ कितनी होगी, 11 + 3 + 1 15। ये कितनी होगी, ये वाली फ्रीक्वेंसी 21 + 11 + 3 + 1 36। यहाँ पे कितना आएगा, 43 + 21 + 11 + 3 + 1 79 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आई है, 32 + 43 21 + 11 + 3 + 1। और ये कैसी आई है, क्योंकि ये लास्ट थी, इसमें पिछली सारी वैल्यूज़ ऐड है हो गई, 32 43 41, ये 120 आ गई। इसका चेक भी ठीक है कि हमारे हमने सही निकाली है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आ जाइए सबसे पहले मीडियन की तरफ। मीडियन का फार्मूला क्या है, L + h/f n/2 - f। अगर कहीं गलती से C भी लिखा जाए ना तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। C मैंने आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ, C भी इस्तेमाल होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, और F भी। अब सबसे पहले आपने देखना है n/2। n/2 120, n कितना है, 120। मैं यहाँ लिख देती हूँ बड़ा सा करके। 120 का हाफ उसको किस पे डिवाइड करेंगे, मीडियन है 2 पे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 60। अब हमने देखना है किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 60 आएगा, किस में आ रहा है, 79 में। किस में आ रहा है, 79 में। ये हमारी मीडियन क्लास है, ये वाली क्लास हमारी क्या है, मीडियन क्लास है। अब L क्या है, इसी के लोअर क्लास बाउंड्री 69.5। एज क्या है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, देखिए मैंने बहुत दफ़ा बताया। आपने क्या करना है, इस में से आप ये जो लोअर लिमिट्स है ना, सेकंड लोअर लिमिट में से फर्स्ट लोअर सेकंड क्लास बाउंड्री में से फर्स्ट क्लास बाउंड्री निकाल दीजिए, 10 आ रहा है। थर्ड में से सेकंड निकाल लें, थर्ड आ रहा है। सारा इस तरह से 10 का डिफरेंस। यहाँ देखिए 49 - 39 10, 59 - 49 10। यहाँ पे भी यही रहेगा 49.5 - 39.10। ये क्या है, क्लास इंटरवल है कांस्टेंट 10 डिवाइडेड बाय इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 43। ये 43 लिख दी, इंटू n/2 कितना आया, 60, माइनस इससे पहली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, 36। कितनी है, 36 है। तो आपने 69 + 10 बाय 43, 60 - 36 को जब आपने सॉल्व किया था 5.58, 69 और इसको जमा कीजिए 75.08, कितना आ जाएगा, 75, राउंड कर लिया। उसके बाद आ जाइए क्वार्टाइल 1 की तरफ। जब क्वार्टाइल 1 की तरफ आएंगे तो n/4। सबसे पहले क्या करेंगे, n/4। 120 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 30। 30 देखिए कहाँ लाई कर रहा है, 30 इस वाली, ये है आपकी क्लास, 30 यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है।
तो आपके पास लोअर लिमिट अब कितनी हो गई है? लोअर लिमिट आपके पास हो गई 59.5। 59.5। क्लास इंटरवल कितना है? कांस्टेंट है, 10 है। और क्लास इंटरवल कितना है आपके पास? 10 है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी, इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी 21 है। n/4 कितना है? 30 है। माइनस f आपके पास इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15 है। तो ये आपके पास क्या आ गया है? 15 आ गई है। ये देखिए, आपने इसको सॉल्व किया 59.5, इसको सॉल्व किया तो 7.14, 66.64 इज इक्वल टू 67 आ गया। उसके बाद इसी तरह से क्वार्टाइल थर्ड मालूम कर लेंगे। तो क्वार्टाइल थर्ड कितना होगा आपके पास? 120 इंटू, ये देखिए, L प्लस H/F 3n-4/F। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 120 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। कितना आएगा? 90। अब देखिए 90 कहाँ फॉल कर रहा है? इस वाली क्लास में। निशान यहीं पे लगा लिया करें, यहाँ पे फॉल कर रहा है। तो अब हमारे पास इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 79.5 है। एल कितना है? 79.5 है। क्लास इंटरवल कितना है? 10 है। और इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है? 32। क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी है? 32 है। और 3n/4 कितना है? 90 है। और उससे पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपके पास, किससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? इस क्लास से पहले वाली, वो कितनी है? 79। इसमें लाई कर रहा है ना, इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 79। तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये 79.5 प्लस 3.44 इज़ इक्वल टू 82.94। और क्योंकि 82.94 है, राउंड करेंगे तो 83 हो जाएगा। राउंड करेंगे तो 83 होगा। उसके बाद आ जाइए D7 की तरफ। 7th डिसाइड, ये उसने जो पूछा है। 7 डिसाइड कितना होगा? L प्लस H/F 7n/10 माइनस F। तो हमारे पास 7n डिवाइडेड बाय कितना? 10। ये कितना आएगा? 84। कितना आ रहा है? 84। तो आपने यहाँ रखा 84। अब फिर देखिए 84 कहाँ लाई कर रहा है? ये निकाल लिया मैंने। 84 भी इसमें ही लाई कर रहा है, इस वाली क्लास में। इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 79.5 हो जाएगी। और क्लास इंटरवल हो जाएगा 10। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 32 होगी। ठीक है ना? क्लास फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी? 32 होगी। और 84 इसका है। 3D कितना? 7n/10 कितना है? 8।